गांव के एक किनारे पर बसे रामू काका के घर के बाहर एक बीमार घायल कुत्ता पड़ा था। रामू काका ने जैसे ही दरवाजा खोला, कुत्ते की कराह सुनाई दी। वह कमजोर था, उसके शरीर पर गहरे घाव थे और ठंड से कांप रहा था। रामू काका को जानवरों से बेहद लगाव था। वे उसे अंदर ले आए, एक पुरानी चादर में लपेट दिया और रसोई से दूध लाकर पिला दिया। गांव के लोग अक्सर रामू काका को ताने मारते थे। अरे काका, ये आवारा कुत्तों पर दया क्यों करते हो? लेकिन काका बस मुस्कुराते और कहते, ये मूक प्राणी इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। काका ने उस कुत्ते को डोगी नाम दिया। कुछ दिनों में उसकी हालत सुधरने लगी। अब वह रामू काका के घर के बाहर बैठा रहता, उनके खेतों की रखवाली करता और गांव के बच्चों के साथ खेलता। एक रात गांव में चोर घुस आए। वे रामू काका के घर के पिछवाड़े से अंदर घुसने वाले थे कि तभी डोगी की आंखें चमकीं। वह गुर्राया और जोर जोर से भौंकने लगा। चोर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन डोगी ने एक को पकड़ लिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। हल्ला सुनकर गांव के लोग लाठियां लेकर आ गए और चोरों को पकड़ लिया। उस दिन के बाद से डोगी पूरे गांव का हीरो बन गया। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगा। अब लोग काका का मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उनके फैसले की सराहना करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह लंबा चौड़ा काले कपड़ों में था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना भाव था। उसने रामू काका से पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी अजीब कुत्ते को देखा है? वह बहुत खतरनाक है। रामू काका चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा कि वे किसी ऐसे कुत्ते को नहीं जानते। लेकिन डोगी जैसे ही बाहर आया, उस आदमी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वह बोला, यही है वह। इसे मुझे सौंप दो, यह मेरा पालतू था, लेकिन अब इसे मरना होगा। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। रामू काका ने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन वह आदमी चुपचाप चला गया। रात में जब काका सो रहे थे, तो डोगी बेचैन था। वह चारों ओर सूंघ रहा था, मानो किसी खतरे का आभास हो रहा हो। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध आई और डोगी गहरी गुर्राहट के साथ उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर में वही काला आदमी छिपते छिपते काका के घर में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, डोगी उस पर कूद पड़ा और भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आदमी के हाथ में एक चमकती हुई छुरी थी, लेकिन डोगी ने उसे गिरा दिया। काका जाग गए और गांव वालों को बुला लिया। जब गांव वालों ने उसे पकड़ा और दबाव डाला, तो उसने बताया कि डोगी कोई साधारण कुत्ता नहीं था। यह किसी पुराने राजा की रक्षा करने वाला कुत्ता था, जो एक रहस्यमय खजाने की रखवाली करता था। वह आदमी एक लालची तांत्रिक था, जो डोगी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। गांव के लोग गुस्से में थे। उन्होंने तांत्रिक को बांध दिया और पुलिस को बुलाया। लेकिन जैसे ही पुलिस आई, तांत्रिक ने एक आखिरी चाल चली। उसने जेब से एक चमकीला पाउडर निकाला और जमीन पर फेंक दिया। एक गहरे धुएं के गुबार में तांत्रिक गायब हो गया। लेकिन डोगी वहीं खड़ा रहा। उसने गांव की रक्षा की थी। कुछ महीनों बाद रामू काका ने देखा कि डोगी अब बूढ़ा हो रहा था। वह कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही वफादारी थी। एक रात जब काका सो रहे थे, डोगी उनके पास आया, उनके पैर चाटे और एक लंबी सांस ली। अगली सुबह जब काका जागे, तो डोगी हमेशा के लिए सो चुका था। गांव के लोगों ने उसे पूरे सम्मान के साथ दफनाया। काका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल गर्व से भरा था। डोगी सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह वफादारी और बहादुरी की मिसाल था।